तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे डिफेंस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यानी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप 1500 करोड़ से कम है और यह डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट में डील करती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों, अगर हम इसके वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी इंटरकनेक्ट मॉड्यूल इंटीग्रेशन का काम करती है, डिजास्टर रिलीफ और सार इक्विपमेंट बनाती है, उसी के साथ लैंडिंग गियर मैन्युफैक्चर करती है। आपने ये देख लिया होगा जो एरोप्लेन वगैरह में लगा होता है। दोस्तों, आप चाहो तो इसके वेबसाइट पे आके इसको जरूर स्क्रॉल करना। एक बार इसके प्रोडक्ट पे चलेंगे और फिर आपसे कुछ और बातें करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कि सार जो है उस पर चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर एम्बुलेंस, EMS मॉड्यूल और रेस्क्यू होइस्ट और विंचेज जैसी सुविधाएं ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी इस तरह के जो इक्विपमेंट है उसको बनाती है। अगर हम लैंडिंग गियर हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। यहाँ पे आप चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड टू प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ लैंडिंग गियर असेंबली का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट के में जैसे कि ट्रेनर्स, हेलीकॉप्टर, लार्ज UAV, फाइटर एयरक्राफ्ट, बिजनेस जेट और रीजनल एयरक्राफ्ट इस तरह की सर्विसेज देती है। अगर हम इसके इंटरकनेक्शन सिस्टम में देखें तो हार्नेस लूम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबल, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इंटीग्रेशन के साथ साथ IE2 फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराती है। अगर हम हार्नेस लूम में चलें, अगर हार्नेस लूम में बात करें तो आप देख सकते हो कि ये हार्नेस लूम के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका कि प्रयोग एरोस्पेस, लैंड व्हीकल, नावल टेस्टिंग में किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी इनके प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे भी आप चाहो तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो इंटरकनेक्शन सिस्टम, सार, लैंडिंग गियर हाइड्रोलिक्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ पाओगे। कार्गो हुक्स, कार्गो विंचेज, मरीन विंचेज, ये सभी चीज़ें कंपनी बनाती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये तो हो गया कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम इसके फंडामेंटल पे चलेंगे और साथ में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस हिसाब से है और किस हिसाब से काम कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैप कितने का है तो 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। 3000 का प्राइस है। अपने लो से जो 52 वीक का लो होता है यानी साल भर का, उससे 6 टाइम हो चुका है लगभग में। और स्टॉक का P70 है, इंडस्ट्री का P72 है। यानी एक कह सकते हैं कि पी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पे रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक अभी महंगा है। ROE ROC में हमें कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी एयर स्पेस, डिफेंस स्पेस, ऑटोमोटिव सेक्टर में डील करती है। दोस्तों, अगर हम बात कर लें कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखाई देगा कि कंपनी 26 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी जून 21 में, अभी 37 करोड़ की कर पा रही है। आप देखेंगे कि 4 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़ के 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। PNL की बात करें तो PNL में आप देखेंगे कि सेल्स मार्च 13 में कितना था, 7 करोड़, अभी 106 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, 16%, 7%, 8%, 10%, 13% इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5 वर्षों में 73% CAGR के हिसाब से रिटर्न दमदार है, ये बात ध्यान रखना। दोस्तों, इस स्टॉक को मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि डिफेंस थीम इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए मैं डिफेंस थीम से संबंधित ही यह स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देखना रिजर्व इस कंपनी के पास कितना है, 99 करोड़ का। बोरोइंग कोई नहीं, जीरो है। आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास 43 करोड़ का है। कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, आपको यहाँ पे इस कॉलम में दिख जाएगा। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, FII के पास 2.64 और पब्लिक के पास 25.64% की होल्डिंग दिखाई देगी। दोस्तों, अगर हम कुल मिला जुला कर कहें तो सीका इंटरप्लांट, अगर आपके पास कोई डिफेंस स्टॉक नहीं है तो आप इसमें आ सकते हो। और
आप सबको पता है कि सरकार लगातार जोर दे रही है और सरकार का ये लक्ष्य है कि हम डिफेंस के जो प्रोडक्ट हैं उसको एक्सपोर्ट करें। अभी तक तो हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम एक्सपोर्ट करने पे अब ध्यान देंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, जिसके रिगार्डिंग ये कंपनियाँ आगे आने वाली हैं, सिका इंटरप्लांट जैसी कंपनियाँ। तो दोस्तों ये रहा सिका इंटरप्लांट से संबंधित कुछ जानकारी, छोटी मोटी जानकारी थी। आप चाहो तो इसके बारे में कुछ बड़ी जानकारी हासिल कर सकते हो इसके डॉक्यूमेंट पढ़ के। और लेकिन मोटा मोटी कहें तो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो पैसे लगा सकते हो। और कहीं भी पैसे लगाने से पहले आपको अपना मत इस्तेमाल करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, तभी आपको किसी स्टॉक में पैसे लगाना है। धन्यवाद।